ओम शांति। आज है 15 जून 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली याद है? क्या सुना? हाँ, बीमारी आए तो खुश होना है। ये आज की मुरली सुना रहे हैं आप। और हाँ, बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो। हम कहते बाबा मेरा है, तो बाबा भी कहते तुम मेरे। तो इस समय बाबा आया है हम सबको ऊंच से ऊंच वर्षा देने के लिए, है ना। तो इसलिए जितना मेहनत करेंगे, जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना योग लगाएंगे, बाबा ने कहा उतनी ऊंची राशाई मिलेगी, है ना। तो बाबा तो आया ही है देने के लिए, लेकिन हमको याद करना होगा। तो बाबा ने कहा सारी मेहनत ही किसमें है? याद में। और सबसे सहज बाबा ने कहा याद है। दोनों चीज़ें, सहज भी है और मेहनत भी। बाबा ने किसी को बाबा का परिचय देना कोई मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहते ये मेहनत हम बच्चों को अभी इसी संगम युग पर करनी है, क्योंकि ये बहुत सुंदर समय बाबा ने हम ब्राह्मणों को दिया है। चलो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मीठे बच्चे यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करो। इसलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खल्लास करो। पावन बनो, सब खाते खल्लास करो। प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते? बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर है, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, धीरज धरो, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे। सुना? अभी तो सुनते ही नहीं है ना। फिर बाबा ने कहा ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बंधेलियों के बंधन खल्लास हो जाएंगे। बांधेलियों के बंधन खल्लास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे। तुम विकर्मा जीत बनते जाएंगे। तुम विकर्मा जीत बनते जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं।
ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंच ते ऊंच मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। उनको भगवान कैसे कह सकते? तो ऊंच ते ऊंच रहने वाला है एक बाप। फिर दूसरे तबके में हैं 3 देवताएं। तो वह है बाप ऊंचे ते ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है। बाकी जो देवताएं हैं 3 वो तो सब आकारी है। शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। तो शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। झोली अर्थात बुद्धि को भरपूर करते हैं ना। आदि मध्यांत का राज बता रहे हैं। तो रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते, है ना। जिन बातों को हमने जाना, बाबा को हमने पहचाना, बड़े बड़े बाबा के ऋषि मुनि भी इस बात को नहीं जान सकते। जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते थे तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? सोचो, है ना। द्वापर के ऋषि मुनि ने भगवान को नहीं जाना तो अभी के जानेंगे क्या? अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान है। तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप अमर कथा सुना रहे हैं और यह तो बच्चों को निश्चय है कि बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि पता नहीं बाबा है या नहीं है ना। ये अपने मर्जी से तो नहीं कहते। बाबा कहते ऐसा संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना रहे हैं। तो भोलानाथ है शिव बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं हूँ निराकार और पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते। तो अब बाप तो जन्म मरण रहित है। सुना बाबा क्या कहते हैं कि शिव बाबा तो जन्म मरण रहित है। वह है भोलानाथ और जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। 1-2 की नहीं, सबकी झोली भरेगा, है ना। बाबा समझाने में आए तो बाबा क्या कहते हैं? मैं सेकंड में सबको समझा दूं। तो जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हो, है ना। हमारे को कहते, हम भी कहते थे ना हमारे को समझ में नहीं आता, लेकिन कब कैसे समझ में आ गया? आप कहते हम ही जानते हैं ना हमको बाबा कब समझ में आया। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं और यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है ही नहीं। कोई बाबा संस्कृत में थोड़ी सुनाते। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने। सीधी सीधी बात भी बड़ी मुश्किल समझ में आती। सोचो संस्कृत में बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा। उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं और यह माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती है। अभी तक तो अब नौकरी करने लगे ना, पहले तो क्या करते थे? घर के ही काम में लगे रहते थे। ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती है ना। बोला घर में बैठे क्या करे, चलो नौकरी कर ले। एक होता है ज़रूरत पड़ने पर नौकरी करना, एक होता है शौकिया, बाबा कहते फैशन के तौर पर। तो ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं। तो बाबा अब बच्चों को ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल
कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। सुना, जो पहले कुछ भी नहीं पढ़ते, एकदम अनपढ़ माताएं थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था, और बाबा ने सीधे सीधे ज्ञान देने के निमित्त उनको रख दिया। तो कई लोग पूछते तुमने तो कुछ भी पढ़ा नहीं, तो ज्ञान कहाँ से सुना, है ना। तब लोगों को निश्चय होता कि हाँ, इनको पढ़ाने वाला भगवान। अब यूं तो भक्तियाँ सीताएं सब हैं, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ ही घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, बाप के साथ ही घर जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। तो याद भी घर को करते हैं कि हम दुख से मुक्ति पाए। बच्चे जानते हैं बीच में किसी को मुक्ति मिल नहीं सकती, है ना। कोई द्वापर में चले जाए, कोई कलयुग आदि में चले जाए, बाबा कहते ऐसे कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। सबको तमो प्रधान बना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, और वह धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, बाबा कहते वो जल जाता है, समाप्त हो जाता है ना। इसलिए कई बार कई लोग बोलते हमारे को समझ नहीं आता, हम अभी नहीं आते, तो लगता है कि हाँ अभी इनका आने का समय नहीं है, इनको अभी और पतित बनना है, और जब पूरे पतित बन जाएंगे तब फिर आएंगे। इसलिए कहते हैं हाँ लगे रहो, भक्ति करते रहो। तब बाबा कहते जब बिल्कुल प्रायः लोप हो जाता है, बाकी कुछ प्रायः चित्र आदि जाकर रहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। तो बरोबर जानते हैं कि देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक हैं। तो बच्चों को इस पर समझाना है कि तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे। ऐसा तो किसी को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता था, नहीं। अभी जाना है तो बाबा कहते औरों को समझाओ, औरों को पूछो कि वही प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं, तो वह हैं ही सतयुग के मालिक। तो देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते, है ना। वो कलयुग में आकर क्या करें। तो श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना न सके तो भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है देवी देवता धर्म का। तो वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन, मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ में, फिर ब्रह्मा जो है वो सूक्ष्म वतन। तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कह देते हैं ना, तो वह है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, तो मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। और अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे, और वह धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा? देवता धर्म, है ना। तो यह कोई कह न सके कि वहाँ हम क्यों नहीं, इतना सुख देने वाला स्वर्ग, तो वहाँ हम क्यों नहीं। ये तो जानते हो, बाबा कहते ये तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी और धर्म सब नंबरवार आते हैं ना। ऐसे गुण ही नहीं है तो वो वहाँ कैसे आ सकते। तो यह तुम बच्चे समझा सकते हो, और ये अनादि बना बनाया खेल है। उसमें फिर सतयुग होगा, और भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है। तो यह भी समझाना पड़ता है
कि बाप का जन्म भी यहाँ होता है, तो उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदस्य नहीं है। तो बाप आए हैं निकालने, बाकी सबने तो क्या किया, सबको डुबाया है ना, ऊपर से नीचे लाया, और बाबा नीचे से ऊपर ले जाता है, तो निकालने आया है। तो अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। और यह तो आसुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में और कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है ना। बाबा क्या तकलीफ, और आराम से बिठा देता है ना, आप क्योंकि तकलीफ थोड़ी देते हैं। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है, तो यह है अजपा जाप। कोई गिनती नहीं करनी, बिना गिनती के याद करना है इसको अजपा जाप। कोई जाप भी नहीं करना है, लेकिन याद रखना है। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है, उस स्वरूप में टिकना है ना। बाबा कई बार बोलता है ना, कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या टीचर है, तो उसको अंदर में ये रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर। वो जपता है क्या? वो अंदर में निश्चय बुद्धि रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो ऐसे ही हमको भी निश्चय रखना है कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता शिव बाबा का मैं बच्चा हूँ। तो बाबा की याद में रहना है, बाकी रटना या जपना नहीं है। कई लोग शिव बाबा कहेंगे, ओम शांति ओम शांति। बाबा कहते नहीं, मुख से कुछ भी नहीं कहना है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना ही नहीं। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। अभी कहीं दूसरी जगह बैठेंगे तो कितनी देर बैठेंगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वापस तो घर ही आएंगे ही ना। तो इसलिए बाबा कहते घर बैठे साइलेंस में याद करना। बंधेलियाँ भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है ना। जिसको छुट्टी नहीं मिलती तो घर बैठे तो याद करेगी कि नहीं करेगी, या बोले जब सेंटर जाएंगे तभी याद है। देखो अभी कोरोना में सब ने घर बैठे और ज़्यादा याद किया है ना। तो बाबा समय दिखाता है कि जब समय है तब स्कूल जाओ, जब समय नहीं है तो घर बैठे याद करो। पढ़ाई भी ऐसे ही होता है। तो बांधेलियों को छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। नहीं, वैसे इसने कहा उसने कहा कहेंगे तो नहीं मानेंगे, है ना। इसलिए कई लोग बोलते हैं हमको साक्षात्कार हुआ, हमको ऐसा स्वप्न देखा, तो अगले भी डरते हैं और फिर मानते हैं। अभी मौत सामने खड़ा है और तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, तो वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़े ही होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं कि सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना है। फिर आना भी भारत में है, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। इसमें तकलीफ की क्या बात है, आराम से बाबा बिठाता है, याद कराता। तो बाबा कहते हैं इसमें और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में बाबा कहते हैं घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो पतियों का पति है, उस पति को याद कर सकते तो इसको नहीं याद कर सकते। उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती, वहाँ भी रहे बाप और वर्षे को याद करो। ऐसे थोड़ी नौकरी में है तो छुट्टी नहीं मिल रही तो कैसे, बाबा कहते वहीं रह कर याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, नहीं अपना मन बुद्धि तो फ्री होकर बाबा याद करे ना। एक तो छुट्टी नहीं मिलती, दूसरा अपना ही मन बुद्धि उलझाए रखते हैं। और जिनको बिल्कुल छुट्टी है वो तो कर सकते हैं ना, वो भी कहते फुर्सत नहीं है, वो भी कहते मन नहीं लगता है, फिर घूमते रहते दुनिया भर, है ना।
तब बाबा कहते अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाबा से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है, आखिर कब तक बांध के रखेंगे, नहीं। बाबा कहते हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने, आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे और विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे। इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है, जल्दी जाएं जल्दी। बाबा कहते धैर्य धरना है कि जब समय होगा तो वापस ही जाएंगे ना, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो वर्षा लो। अब कृष्ण तो हो नहीं सकता, ऐसा कहने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता, तो शिव बाबा को ही याद करना है, तो बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाएं कि हमारा बाबा शिव बाबा है और वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है। सुना, अभी वो आया है, अभी याद करेंगे तो अच्छी याद रह सकती है। थोड़े समय के लिए यह बंधन, ये मारपीट आदि है ना। एक बार मार तो खानी पड़ती है ना बाबा का बनने में, और फिर जब वो सब सहन कर लेते तो फिर क्या करते हैं, कहते अभी छोड़ दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है इनको, है ना। तो बाबा थोड़े समय तो बंधन मारपीट आदि हैं, आगे चलिए सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है जो झट छूट जाती है और कोई वर्ष 2 तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है कि बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे, है ना। कोई बीमारी ऐसी होती है, कितना ही दवाई कर लो, कितना ही दिखा लो, वो नहीं जाती है और अपने समय में अचानक चली जाती है। तो बाबा कहते वो हमारा कर्म हो गया है ना, इसलिए याद करते चलो। तो कोई कोई बीमारी होती है जो झट छूट जाती है और कोई वर्ष 2 वर्ष चलती है। इसमें बाबा कहते हैं धीरज चाहिए। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। फिर हम याद करने के बजाय और क्या करते हैं, और जाके सो जाते हैं, हमारी तो ये बीमारी है, क्या करें बाबा, कैसे याद करें, कैसे आएँ, और छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। तो क्या बीमारी ख़त्म होगी? फिर तो बीमारी बढ़ती जाएगी ना। अपने महेश भाई को देखा ना, बिल्कुल एकदम हाथ पैर छोड़ दिए थे, नहीं, और अभी देखो चलने लगे, दिखाई भले नहीं देता, अभी अपने आप बैठ जा रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या? तो ये है निश्चय बुद्धि की निशानी ना, जहाँ पूरा बायां हिस्सा बैठ गया, चल नहीं पाते थे, व्हील चेयर में ले आ रहे थे, और आज अपने आप से चल रहे हैं। तब बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि होंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे, फिर चलने लगे। तो जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और बुद्धि टूटती जाएगी। तो यह विकर्मों के भी बंधन हैं। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो और विकर्माजीत याद से ही बना जाता है। तो सभी खाते खल्लास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि उनको खाता बनाना आता है ना। तो बाबा कहते उनके लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खल्लास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा? तो यह भी व्यापार है ना, पुराना दे नया लेना है और फिर हिसाब रखना है कि हमने नया लिया या पुराना ही अभी खाता बहुत है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं ना। लोग तीर्थों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते धक्का खाते, बाबा के जिसमें धक्का खाने का कुछ नहीं, घर बैठे याद करो। वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं और अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तो गॉड ही सत्य बतलाते हैं।
बाकी तो सब है झूठ। कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। तो यह है ड्रामा। फिर भी ऐसे ही होगा। कल्प पहले मुआफिक, फिर बाबा ऐसे ही समझाएंगे, ऐसे ही होगा। तो अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहाँ कोई विक्रम होता ही नहीं। यहाँ विक्रम होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए? बाबा कहते हैं, उनको कहते हैं नास्तिक। बाबा को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा कहते वो हैं नास्तिक। भल जानते हैं कि बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं कि शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी न चले तो उनको क्या कहेंगे? तो श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, तो सबसे ऊंचे ते ऊंच वह सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। कल्प कल्प समझाया था, आज ही नहीं समझाया। अब कहते कल्प कल्प समझाया था, बाकी शास्त्र तो सब हैं भक्ति मार्ग के। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं और शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं, खुद भी घूमेंगे तो सर में रख करके उनको भी परिक्रमा दिलाते हैं। वैसे चित्रों की भी परिक्रमा दिलाते हैं ना, जैसे जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है ना, चित्र रखते हैं, फिर उनको भी घुमा के लाते। खुद भी घूमेंगे तो उन चित्रों को, शास्त्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, जो भी आज तक किया वो सब भूल जाओ, एकदम बिंदु अर्थात जीरो बन जाओ, है ना। जैसे जीरो कहते हैं तो जीरो है, कुछ भी नहीं जानता, ऐसे बन जाओ एकदम जीरो, जैसे कि हम दुनिया की कोई बातें जानते ही नहीं। बाबा को जान लिया, बस बाबा जैसा बन जाओ, एकदम जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो ही नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो। तो बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को भक्ति सदगति का मार्ग बतलाते हैं ना। आज तक तो सबने दुर्गति कराई, लेकिन बाबा सदगति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा न सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, और जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा। सुना क्या कहता बाबा, ये ज्ञान भी वही सुनेगा जिनकी तकदीर में होगा। तकदीर में नहीं तो आ ही ना सके। तो यहाँ भी तकदीर की बात है, बाप समझाते कितना सहज हैं। कोई कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता है, फालतू बातों के लिए वो मुख खुलता है, अच्छी बातों के लिए कहते मुख ही नहीं खुलता। जैसे छोटे बच्चों का होता है ना, वैसे बात करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और थोड़ा पढ़ाई की बात पूछो तो उनकी आवाज़ ही गायब हो जाती है। ऐसे यहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, वैसे ढेरों बात करेंगे, जब ज्ञान की बात आएगी तो कहते हमको बोलना ही नहीं आता, मुख ही नहीं खुलता। अरे इतनी सहज बात है, बाप और वर्षे को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भाव। तो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, तो ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का, और आत्माओं का बाप बड़ा
या प्रजा का बाप बड़ा? आत्माओं का बाप कौन? शिव बाबा। प्रजा का बाप ब्रह्मा बाबा, है ना। तो बाबा के दोनों में कौन बड़ा? तो बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? बाबा मजे से कहता, जाएंगे कहाँ, आते रहेंगे, इसलिए चिंता नहीं करो, है ना। ये हम क्या समझते हैं, अभी सुनाया अभी से आने लगे, रेगुलर हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। खेत में बीज डालते हैं, डालते ही पौधा निकल आता है क्या? बीज आज डालते हैं तो महीने भर बाद पौधा निकलता है, और फल कब निकलेगा? तो सोचिए, यहाँ भी तो हमने आज ज्ञान सुनाया तो तब धीरे धीरे निकलेगा ना। इसलिए धैर्य रखो, ये नहीं सोचो कि आज ही कहा, आज ही हमारी बात मान लेंगे, हमने कौन सा मानी, है ना। तब बाबा कहते कि जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यही ना, आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं, नहीं? एक के पीछे आ जाते हैं ना। जब बहुत लोग आते हैं तो बोले कहाँ जा रहे, हम भी आते तुम्हारे साथ, तो पीछे पीछे घुस पड़ते हैं। तो तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, और राम राज्य है नई दुनिया। तो तुम जानते हो, हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो यह है बेहद का बाप। फिर है बिरादरियाँ, पहले देवता धर्म, फिर उससे इस्लाम धर्म, फिर जैसे बौद्धि क्रिश्चियन निकले ना, तो ये है बिरादरी। जैसे दुनिया में भी बिरादरी चलती है ना, एक के दो बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो उसको कहते हैं बिरादरी। तो ऐसे ये भी बिरादरियाँ हैं ना, हैं तो सब एक ही बाप की संतान ना, तो एक से ही निकली हुई है ना। तो परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। गाते हैं परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते हैं कि भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी। बाबा कहते हैं अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनाए, यह पूछना चाहिए। तो बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है कि हम सो आत्मा भी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो आत्मा ऐसे चक्र लगाती है। तो हम सो का अर्थ समझाया कि हम सो शूद्र थे और अब हम सो देवता बन रहे हैं। तो चक्र को तो याद कर सकते हो ना। गाया भी जाता है फादर सोज सन, कि फादर किसका सो करेगा, बच्चे का, और फिर सन सोज फादर, तो बच्चे को अपने पिता का शो करना। बच्चा जैसा करेगा तो कहते तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम किसके बच्चे, पूछते हैं ना। जब कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो भी पूछते हैं, और जब बहुत गलत काम करता है तो भी पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चा माँ बाप का शो करता है और माँ बाप अपने बच्चे का शो करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, होशियार व्यापारी बन, होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खल्लास कर सुख का खाता शुरू करना है।
होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खल्लास कर, सुख का खाता शुरू करना है। याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं। याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। विकर्म विनाश होंगे, नई दुनिया आएगी, तो बाबा के तो उसमें धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है, घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते, बाप की याद में रहना है। घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते, बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। वरदान है आज का, साक्षी बन माया के खेल को, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव, मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते हैं माया कितने भी रंग दिखाए, माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है और मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज बाबा कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, घर जाना है ना, घर तो जाना ही है। तो जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक बाबा को याद करते रहना है। आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी वृत्ति